एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट मींस व्हाट? फोर्स कांस्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल। अब फोर्स कांस्टेंट पे पार्टिकल का पाथ कैसा होता है उसे समझे। क्यों यह बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो क्या F बराबर QE, F बराबर क्या फोर्स भी कांस्टेंट? मतलब क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट? मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? हमेशा एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन तूने ध्यान से देख, जब तूने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी, प्रोजेक्टाइल पढ़ा, जो भी आपने चीजें पढ़ी उसमें ध्यान से सोचो तो उनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? जी था ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसे कि हम कांस्टेंट मानते थे, क्या पूरे प्रोजेक्टाइल में भी कांस्टेंट ही था? अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा या कैसा कैसा हो सकता है? मैं आपसे बोलूं कोई भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है? एक एग्जांपल, एक सवाल बताता हूं आपको। एक एग्जाम में आया, उन्होंने बोला कि वेलोसिटी है 2i कैप। क्या है? 2i कैप मीटर पर सेकंड। और उन्होंने बोला कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उन्होंने बोला कि बताओ इस पार्टिकल का पाथ क्या होगा। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स। एग्जाम का सवाल है जो मैं आपसे बोल रहा हूं, डेटा थोड़ा बहुत चेंज करा होगा मैंने। डी इलिप्स। क्या चारों पाथ आप जानते हो? इलिप्स आप जानते हो, सर्कल आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन। ये सवाल आया हुआ एग्जामिनेशन, इट्स अ मैकेनिक्स क्वेश्चन। तो 2i कैप 3i कैप प्लस 4j कैप, बताओ क्या आंसर है इसका? फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल है? 3i कैप प्लस 4j कैप भले टेढ़ा है पर है तो कांस्टेंट। अब बोल। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तूने पुरानी बातें ध्यान सुनी है और नहीं सुनी तो मैं भी पूरा बताऊंगा अच्छे से। बोल भाई। अब ध्यान सुनो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट सबसे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, ग्रेविटी को समझ लो तो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पुल G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? बता तू, जब भी तू पत्थर फेंकता है तो कैसा पाथ हो सकता है? पैराबोला या इलिप्स कब होता है? इलिप्स कब होता है? पत्थर ऐसे फेंको, ऐसा हुआ क्या कभी? कभी तूने पत्थर फेंका हो सीधा गया है? तूने कभी पत्थर फेंका हो सीधा गया है? क्यों नहीं गया? ऊपर फेंक, सीधा नहीं जाएगा साले, गधेड़े हो क्या? मेरा प्यार जो इतनी देर से उमड़ रहा था ना, सारा खत्म हो जाएगा अभी। कंट्रोल बेटा, ऐसे भावनाओं में कह गए ये लोग। पत्थर फेंको तो सीधा पाथ हो सकता है कि नहीं? ऊपर फेंको तो सीधा जाएगा ना, नीचे फेंको तो भी, और कैसे फेंको तो कैसे जाएगा? कैसे फेंको तो प्रोजेक्टाइल जाएगा। और कुछ हो सकता है? और कुछ देखा है ग्रेविटी में? और कुछ देखा है? और कुछ देखा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सिर्फ 2 पाथ हो सकते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन और जिसका प्रूफ पूरा आपको प्रोजेक्टाइल में कराया भी गया है, जिसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आती है y = x tan थीटा - gx² अपॉन। अरे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही तो पार्ट है। अरे है कि नहीं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जांपल तो ग्रेविटेशन, जो अपनी जो G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो है। उसमें पाथ 2 ही हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और। इसलिए पहली बात, अगर कभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए, अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कोई भी दे सकता है, कभी ग्रेविटी दे सकती है। जब मैं काइनेटिक्स में जब उनको पढ़ाता हूं तो उनको बोलता हूं देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहां हो सकता है? क्या ग्रेविटी में हो सकता है? तो इमोशन अंडर ग्रेविटी में भी हो सकता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है? उन्हें आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन्हें बोलता हूं देखो QE में हो सकता है। क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो क्या फोर्स कांस्टेंट होगा? तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? तो एक्सेलरेशन, क्या इसमें भी 2 पाथ हो सकते हैं? स्ट्रेट लाइन और। बेसिकली जो इसको वो आता है उसको ये भी आता है, जिसको ये आता है उसको ये भी आता है। 2 ही पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। तू बता दे, कंफ्यूज मत होना सर्कल से। सर्कल में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। नहीं आया?
अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट। व्हेन आई एम सेइंग दैट फोर्स इज कांस्टेंट, दैट मींस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट। यार हाँ ना बोल। तो पाथ सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन और पैराबोला हो सकते हैं। अब मैं ग्रेविटी से समझ लेता हूं सब। सो ग्रेविटी में अगर देखो तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब या तो u ऊपर हो, या फिर u जीरो हो, या फिर u नीचे हो। अरे यार मुझे लगा तुम्हें आया है ना। इन तीनों केसेस में क्योंकि अपना एक्सेलरेशन नीचे है या g नीचे है, बोलो क्लियर। मतलब अपन ने क्या सीखा कि या तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, या इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो, या फिर पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो। क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? क्या कॉमन सेंस से समझ भी आ रहा है? यार हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब या तो u जीरो हो, या फिर u वेक्टर पैरेलल टू एक्सेलरेशन, और u वेक्टर एंटी पैरेलल टू a वेक्टर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर ये तीनों कंडीशन है तो क्या ये अपना वास्तविकता में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा? बाकी आप पत्थर को कैसे भी फेंक लो, क्या ये पैराबोला ही होगा? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इन ऑल अदर केसेस, ऑल पाथ विल बी पैराबोला, पाथ विल बी। इसलिए एक बात याद रखना, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए या कांस्टेंट फोर्स आ जाए तो याद रखना पाथ सिर्फ दो हो सकते हैं। कौन कौन से? मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं भी आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले था जो बोला चमका। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बहुत बढ़िया। अब बोल इस सवाल का आंसर। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्योंकि एक्सेलरेशन और u है तो पाथ सिर्फ दो ही हो सकते हैं। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? क्योंकि ध्यान से देखो तो u2 इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। बोलो यस और नो। देख ऐसे। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? तो आंसर क्या है? मैं तो इसके पाथ के बारे में भी चर्चा कर सकता हूं। कैसे? मैं बताता हूं। सोच के देख। मान ले मैं तेरे से बात पूछूं, चल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं उसी पे बात करते हैं। मान लो आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और वो कांस्टेंट है। बोलो क्लियर। मान लो मैं एक पत्थर ऐसे फेंकूं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। बोलो क्लियर। क्या इसका पाथ पैराबोला होगा? बोलो यस और नो। इसमें कोई डाउट वाली बात? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज q है, मास m है, तो भाई साहब फोर्स कांस्टेंट हो गया। ठीक भाई साहब, पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कह रहा हूं पैराबोला कैसा? मैं कह रहा हूं पैराबोला कैसा? हाँ भाई, बोलो। 1 की 2 कि 3 की 4? 1 कितने लोग बोलते हैं? 2 3 4 3 4 तो सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये चार्ज क्यू है तो क्या फोर्स क्यू इधर लग रहा है? जिन्होंने कुछ बोला उसका आंसर का उत्तर देता हूं मैं। मान लो मोशन ऑफ ग्रेविटी में पत्थर को ऐसे फेंको, कैसे जाएगा? ऐसे कि ऐसे? ऐसे कि ऐसे? पहला दूसरा, पहला दूसरा, सोच लो। इसलिए पहले वाले गलत हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि मोशन ऑफ ग्रेविटी में पत्थर ऐसे चेक 10वीं मंजिल से फेंका, 5वीं मंजिल में घुस जाए। अरे यार सुन ध्यान से, जब पार्टिकल को ऐसे फेंका तो एक्सेलरेशन इधर है। Actually, velocity always tries to achieve the direction of acceleration. Velocity always tries to, तो वो देख अचीव करना चाह रही है उसको। अरे यार आप सोच, यहां पे क्या एक्सेलरेशन इधर है? एक्सेलरेशन इधर है, और क्या u इधर है? तो ये होगा 1 की 2, 1 की 2, 1 की 2। तो ध्यान से देख, तो ये एग्जैक्टली सवाल ऐसा ही है। बस यहाँ पे g है और यहाँ पे हो जाएगा QE/m। यहाँ का जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाकी एग्जैक्टली वो सवाल है जो टावर से पार्टिकल फेंका जाता था। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं
आया? ओहो, तो आंसर आया 2। जैसे ये वाला सवाल है, देख तू, यही वाला मैं तो कह रहा हूं, मैंने भी अभी मन से ही बनाया है सवाल, बस मुझे कॉन्सेप्ट पता था कि मुझे यू और एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेना है और दोनों को एक डायरेक्शन में लेना। सोच, मैं तो कह रहा हूं ऐसे, ये वाला सवाल देख, अगर तू इस वाले सवाल को देख, तू देख इनिशियल वेलोसिटी 2 इधर है, ध्यान देख तो एक्सेलरेशन इधर है, देख इसे पैराबोला कैसा को बताता हूं तेरे को, देखना, देख ये तुझे समझ नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्या वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? अरे नहीं आया? लो, तो पहली बात हम क्या सीखे कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, बात खत्म। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्सेलरेशन तो पाथ सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का पैराबोला का बोलो क्लियर है? और पैराबोला कैसे बनेगा, क्या ये सोचने के लिए आप, क्या वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या कॉन्सेप्ट अंदर घुसा है? फिर मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड से और मिला दूंगा उसको, पर क्या कॉन्सेप्ट अंदर घुसा है? उतार, जो अच्छा लगे उतार ले, कॉन्सेप्ट है अपने आप में। फिर आगे बढ़ता हूं, कहानी सुनाएंगे फिर हम सब मिलके। उतार लिया क्या तुम लोगों ने? तो कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड इज कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो दो ही पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन, तब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन हो, और पैराबोला और बाकी सभी अदर केसेस में, और जो पैराबोला बनेगा ऐसे कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब सुनना, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ध्यान से सुन। आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कैपेसिटर। क्या पढ़ाया जाएगा? कैपेसिटर। अभी सुन ले थोड़ी सी बात, ध्यान सुनना, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा आएगा। मैं उस चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा, बस बता रहा हूं कैपेसिटर क्या है क्या नहीं है, उससे अभी कोई बात नहीं कर रहा, पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक पार्ट है। असलियत में आप 12वीं की बोर्ड की किताब देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट बाद कैपेसिटर पढ़ाया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर हम सब लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, फिर कैपेसिटर पढ़ाते हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद कैपेसिटर की फील ज्यादा आती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही। खैर, उसमें होता क्या है मैं बताता हूं। दो प्लेट होती हैं। क्या होती हैं? दो प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है जो कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू बाद में आपको पता पड़ेगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होती है। ये कैपेसिटर का सिस्टम है जो मैं आपको कह रहा हूं। मैंने क्यों ये बात बताई? क्योंकि कैपेसिटर आप कम से कम 8 से 10 लेक्चर पढ़ोगे, उसमें सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। तो सोच, जितने सवाल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के करा रहा हूं, क्या सब वहां आएंगे? या आ सकते हैं? अरे हाँ ना बोल। सिर्फ जहां पर अभी तू ई लिख रहा है वहां पे लिखा जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा इनके बीच की चार्ज डेंसिटी होगी, ये सिग्मा यहाँ पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, ये माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। दो प्लेट होगी जिनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ये प्लेट्स के बारे में मैं आपको अभी अगले टर्न पे आ जाएंगे अपन, अगले टर्न पे प्लेट्स पे, तो है ना। फिर जो मैं बोला चमका, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खैर, मैं आपको एक और बात पूछता हूं। मान लो सवाल कैसे खूब सारे बन सकते हैं, जितने सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी में थे वो सब यहां बन सकते हैं। सोच के देख, मान लो किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, जो कि ऐसे दिखाई दे रही है। क्या कैपेसिटर के बीच में भी हो सकती थी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो ये सवाल एग्जैक्टली कैपेसिटर के बीच में भी आ सकता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि यहां पे एक चार्ज Q है और मास M है जिसको थीटा एंगल से फेंका गया, बताओ इसका पाथ कैसा होगा? उधर बताओ, 1 2 3 4। तुम लोग बताओगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 होगा 2 होगा? क्या अब एक्सेलरेशन नीचे है? अब एक्सेलरेशन, अरे क्या बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी जैसी कंडीशन हो गई है? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये बिल्कुल मोशन अंडर ग्रेविटी जैसी कंडीशन हो गई है। तो अपना एक्सेलरेशन क्यू बाई एम नीचे बोलो, यस और नो। तो क्या पाथ ऐसा लेगा? अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे रेंज पूछ ले, क्या आप बता सकते हो? क्या रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, जी लिखेंगे क्यू बाई एम। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी, जी लिखेंगे क्यू बाई एम। क्या मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, जी लिखेंगे क्यू बाई एम। अरे जितने प्रोजेक्टाइल के सवाल हो सकते हैं क्या वो सब यहाँ पे आ सकते हैं? ये याद रखना बस। इसलिए जितने तूने प्रोजेक्टाइल के सवाल करे वो सब यहाँ पे आ। अटक जाए तो याद रखना तू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं अटका, प्रोजेक्टाइल में अटका। किस में अटका? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मुझे और पैपे करना चाहिए? बात समझ आई है? आई है कि नहीं आई है? उतार ले और जो मैंने बोला है वो लिख ले कि जितने सवाल प्रोजेक्टाइल में आ सकते हैं उतने ही सवाल यहाँ पर भी आ सकते हैं। बहुत टफ नहीं आएंगे ना, बच्चों को अटकता है, हर साल बच्चों से हो जाता है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं अटकेगा तुम्हारा, चिंता मत करो, कोई ऐसी फालतू की बात नहीं होती। हे भगवान,
उतार लिया तुम लोगों ने? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो प्रोजेक्टाइल जैसे सवाल होते हैं और उसमें कोई खास बात नहीं। और छोटे छोटे सवाल एक्सेलरेशन कांस्टेंट के कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सुनना ध्यान से, याद कर, ध्यान सुनना। तेरे को अलग सोच, क्या इसमें 10-20 सवाल बनाए जा सकते हैं? यार सबकी आवाज नहीं आई यार। अब आज के लेक्चर में आपको समझना पड़ेगा ये बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूँ। इट्स अ कॉन्सेप्ट जो मैंने डिलीवर कर दिया। अब तो बस जो आपको पीछे का ज्ञान है उसे मिलाते जाओ। अरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कुछ है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है QE/M, बस बाकी तो सब मैकेनिक्स ही है। आप सोच, प्रोजेक्टाइल पूरा हो गया, मोशन ऑफ ग्रेविटी पूरा हो सकता है। याद कर, एक तूने पढ़ा था कि अगर अपन पेंडुलम को लटका दें तो उसका टाइम पीरियड 2π√L/g, 2π√। अब तो ऐसे कॉमन सेंस से पूछता हूँ, मान लो मैं एक पेंडुलम लूं जिसमें ग्रेविटी तो है ही, चार्ज Q, मास M और है, और नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सोच इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मैंने एक एक्स्ट्रा चीज और जोड़ दी। नॉर्मल पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड क्या 2π√L/g होता है। मैंने एक और चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी, वो टाइम पीरियड क्या होगा, T = 2π√L/g इफेक्टिव। G, अरे mg एक कांस्टेंट फोर्स था, क्या QE भी एक कांस्टेंट फोर्स है? पहले जो पेंडुलम पे सिंपली mg लगता था, अब क्या mg + QE लग रहा है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो बताओ G इफेक्टिव क्या हुआ? G + QE/M। यार नहीं आया। G + नहीं आया। ओहो, तो बस G + QE/M तो आंसर आ गया। असली में इसकी जगह आता है G इफेक्टिव। क्या आता है? अब सोच, छोटी छोटी बातें और बोलूंगा तेरे को, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा अगर तू समझ पाएगा तो। सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड, रुक जा, उतार लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो तो कोई दिक्कत वाली बात, थोड़ा और अच्छा करते देख। मान लो कि भाई साहब पेंडुलम जो है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, चार्ज Q, मास M, चार्ज Q, मास M। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। पहले बताओ इक्विलिब्रियम ये है कि और कहीं? इक्विलिब्रियम यही है कि कहीं और? क्या इक्विलिब्रियम ऐसे टेढ़ा कहीं नहीं आया? इक्विलिब्रियम तो वहां कहीं आएगा जहां पर क्या mg और QE बराबर नहीं। क्या इसे बैलेंस करेंगे? इसे क्या करेंगे? इस टेंशन को। ये अगर थीटा है, ये इनका रिजल्टेंट क्या ये भी थीटा, क्या tan थीटा = QE/mg? क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? तो सोच के देखो, तो पेंडुलम ऐसे रहेगा कि ऐसे? नहीं आया। सोच के देखो, तो मैं आंसर तो अपन निकाल लेंगे, पहले समझे। ये पेंडुलम ऑसिलेट ऐसे करेगा क्योंकि इसकी मीन पोजीशन यहाँ पर है। ये पेंडुलम ऑसिलेट क्योंकि इसकी मीन पोजीशन, ये वाला पेंडुलम की मीन पोजीशन यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अरे नहीं आया। ये इसके अबाउट ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात? ये QE, ये mg, ये थीटा, बोलो क्लियर। अब बोलो इसका G इफेक्टिव क्या है? क्या इसमें QE भी कांस्टेंट है? क्या mg भी कांस्टेंट है? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है? क्या उस रिजल्टेंट की वैल्यू mg² + QE का होल स्क्वायर। तो G इफेक्टिव क्या हुआ? क्या G इफेक्टिव ध्यान से सोचो तो क्या this/m? नहीं आया। this/m, तो टाइम पीरियड क्या आया? टाइम पीरियड आया 2π√L/√g² + QE/m का होल स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक समझ? अरे आया कि नहीं आया? तो 2π√L/√g² + QE/m का होल स्क्वायर। यस, मैं कह रहा हूँ तू थोड़ा सा और ध्यान से सोचे ना, तो तू कैसे इसे समझ सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, ये यहाँ पे नहीं, ये NLM में भी आता है। इस पेंडुलम को लेफ्ट में ले जाओ तो G की जगह G - A लिखते हैं, कभी G + A लिखते हैं, कभी एक ट्रक में ले जाओ जो A एक्सेलरेशन से कर रहा हो तो उसमें सूडो A लग जाता है। अरे लगता है ना, तब भी ये सवाल आ सकते हैं, तब भी ये सवाल। तो ऐसे टाइम पीरियड के सवाल के लिए ऐसे याद रखो, टाइम पीरियड = 2π
√L/G effective. When we can apply this formula? Please try and understand the concept. When a pendulum is subjected to constant forces, when we can apply this formula? When a pendulum is subjected to, नहीं आया, क्या QE कांस्टेंट, mg कांस्टेंट? अरे नहीं आया। लेफ्ट में A ऊपर नीचे ले जाते हैं, टेढ़ा वेढ़ा ले जाते हैं, क्या A कांस्टेंट होता है? तो जब भी एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एक पेंडुलम को एक कांस्टेंट फोर्स में रखा जाता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अब सर इसमें G इफेक्टिव क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब सिंपल पेंडुलम होता है, तो उस पर mg लगता है। जब मीन पोजीशन होती है तो क्या टेंशन mg ही होता है? टेंशन तू ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूं। व्हाट इज G इफेक्टिव? G इफेक्टिव इज नथिंग बट टेंशन एट मीन पोजीशन अपॉन मास। टेंशन एट, जब ये चुपचाप लटका हुआ है तो इस जगह टेंशन क्या है? mg प्लस QE। अरे यार, जब ये चुपचाप लटका हुआ तो टेंशन क्या है? mg प्लस, तो G इफेक्टिव क्या हो गया? mg प्लस QE बाई m। यार नहीं आया, अरे नहीं आया। जब ये वाली सिचुएशन आई तो क्या टेंशन की वैल्यू मीन पोजीशन पर यही होगी? मुझे लगा तुम्हें आया, नहीं आया। तो जनरल फॉर्मूला व्हेन मैं कोई T=2.L/G नहीं रट रखा, मैं तो जनरल रट रखा है कि व्हेन अ पेंडुलम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, व्हेन अ पेंडुलम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, है ना। आपने उसे ग्रेविटी में पढ़ा अलग बात, पर उसे जनरलाइज करो। मैं तो कह रहा हूं साला पेंडुलम कैसे भी लटका हो, ऐसे फोर्स ऐसे है, कोई पेंडुलम लटका दो तो भाई उसकी मीन पोजीशन तो ऐसे आएगी ना, तो ऐसे करेगा। अरे यार, when a pendulum is subjected to a constant force, then the time period of pendulum is t equals to 2π√L/G effective, where G effective is what? Tension at mean position upon mass. अब ग्रेविटी में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ये करो वो करो, कार में रखो, लिफ्ट में रखो, लिफ्ट को रख के सर्कल में घुमाओ। अरे कर सकते हो, लिफ्ट लो, उसमें पेंडुलम लटका और ऐसे घुमाओ तो पेंडुलम ऐसे की बजाय ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ लगे m⍵²r। अरे यार वो भी तो फोर्स है भाई। अरे नहीं आया, कुछ भी कर सकते हो, कोई खास बात। तो अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट, अगेन इट्स अ, क्या बात क्लियर है? उतार। नहीं, एक चीज और है, खत्म करते ना इस वाले पार्ट को, फिर अगले टर्न से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे ना। जाने जिगर जाने मन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर अपन किसी भी पेंडुलम को घुमाते थे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या चाहिए थी मिनिमम? √, बोलो क्लियर? क्या इसमें कांस्टेंट फोर्स mg लगता था? मुझे लगा तुम्हें आया। मैं कहूं कि अगर इस पे चार्ज q है और मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या mg के साथ अब QE भी लगने लगा? तो बता u मिनिमम क्या चाहिए? तुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ओरली बोल सकता है। क्या ये भी कांस्टेंट फोर्स टाइप है? यार हाँ ना बोल। नहीं आया। क्या यहाँ पे भी √5RG की जगह G की जगह G इफेक्टिव, G की जगह, और क्या G इफेक्टिव वही होना चाहिए? बोल बोल बोल। √5RG प्लस QE/m। मुझे ऐसा क्यों लगा? तुम्हें समझ नहीं आया? आया कि नहीं आया? सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे है तो कांस्टेंट फोर्स ही। क्या इट इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन अ कांस्टेंट फोर्स फील्ड? हमने ग्रेविटी में पढ़ी थी, पर जनरल करो तो यही तो आएगा। बोल यस और नो। और ये यू मिनिमम चाहिए होती है मीन पोजीशन पर। कहां पर? मेरी बात समझ में आए तो इसके टफ सवाल का भी आंसर तू दे पाएगा। सुनना, क्या एक पार्टिकल सर्कल कर रहा है, ध्यान सुनना। पेंडुलम, बोलो क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, चार्ज q, मास m। चार्ज q, पहले तो मीन पोजीशन कहां पर है? यहां की कहीं टेढ़ा। तो u मिनिमम की बात यहां करो कि वहां? ओहो, u मिनिमम क्या यहां पर होगा? अब बोल u मिनिमम की वैल्यू।
क्या वैसा ही कुछ है? बोलिए मिनिमम के लिए अंडर रूट 5r अंडर रूट g स्क्वायर प्लस 2e/m का होल स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? जब पार्टिकल सर्कल ऐसे करता था तो क्या सबसे कम टेंशन यहां होता था? इसमें कहां होगा? यहां पे। कहां पे? एग्जाम में सवाल आया हुआ है। उन्होंने क्या करा, ये थीटा tan थीटा बराबर क्या QE/mg उधर दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूछा कि अगर ऐसे सर्कल हो रहा है तो बताओ टेंशन मिनिमम कहां पर होगा। तो बताना, 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने, ये और वो सब फालतू करता। जो मैं बोला चमका, ये देना था आंसर। अगर समझ में आ जाए तो कोई खास बात नहीं। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? जो भी मैंने आज पढ़ाया वास्तविकता में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी नहीं, तो मैकेनिक्स थी। मैंने किस पे चर्चा करी पूरे टाइम? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। किस पे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल देखा, मोशन डायरेक्शन ग्रेविटी देखा, हमने पेंडुलम क्वेश्चन देखे, हमने सर्कुलर वाले देखे। तो आज हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पार्ट था। फिर था जो मैं बोला चमका। नेक्स्ट टर्न हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अरेंजमेंट्स। तो थोड़ा रटने जैसा होगा बहुत कुछ। घंटी बज गई।